बहुत समय पहले कई महान ऋषि नैमिषारण्य के पवित्र वन में इकट्ठा हुए। वे ज्ञान और मोक्ष चाहते थे। वो धर्म की कहानियां सुनना चाहते थे। वे ज्ञानी ऋषि सूत जी के पास गए। हे महान सूत जी, उन्होंने विनती की, हमें धर्मराज न्याय के देवता के बारे में एक कहानी सुनाओ। हमें धर्म और मोक्ष के मार्ग के बारे में सिखाओ। सूत जी मुस्कुराए। उन्हें एक कहानी पता थी। यह राजा बभ्रुवाहन और उनकी पत्नी गुणवती की कहानी थी। ध्यान से सुनो, उन्होंने शुरू किया, और विश्वास और अच्छे कर्मों का महत्व सीखो। सूत जी ने कहानी की शुरुआत की। उन्होंने राजा बभ्रुवाहन द्वारा शासित शानदार राज्य का वर्णन किया। राजा एक धर्मी और न्यायप्रिय शासक थे। वह भगवान विष्णु के भक्त थे। उनके साथ उनकी रानी गुणवती थी। वह अपनी सुंदरता, दयालुता और अपने पति के प्रति समर्पण के लिए जानी जाती थी। राजा बभ्रुवाहन धर्मराज के प्रति गहरी श्रद्धा रखते थे। वह हर त्रयोदशी को कठोर उपवास रखते थे। यह दिन धर्मराज के लिए पवित्र माना जाता है। राजा का मानना था कि इससे न्याय के देवता प्रसन्न होंगे। वह लंबी और समृद्ध जीवन की कामना करते थे। हालांकि गुणवती उपवास नहीं रखती थी। उन्हें धर्मराज के व्रत का महत्व पूरी तरह से समझ नहीं आया। उनका मानना था कि उनके पति के प्रति समर्पण ही काफी है। वह सोचती थीं कि सच्चा धर्म एक पत्नी के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरा करने में है। एक त्रयोदशी को राजा मंदिर गए। उन्होंने धर्मराज से आशीर्वाद के लिए प्रार्थना की। जैसे ही वह महल लौटे, उन्होंने गुणवती को देखा। वह भोजन कर रही थी। राजा क्रोधित हुए। उन्होंने उन पर धर्मराज का अनादर करने का आरोप लगाया। उन्होंने उन्हें राज्य से निकाल दिया। गुणवती का दिल टूट गया। उन्होंने महल छोड़ दिया और जंगल में भटक गई। उन्हें एक छोटा सा गांव मिला। वहां उन्होंने एक साधारण जीवन व्यतीत किया, दूसरों की सेवा की। साल बीत गए और गुणवती के अच्छे कर्मों ने उन्हें ग्रामीणों का सम्मान दिलाया। इस बीच धर्मराज के दरबार में चित्रगुप्त दिव्य लेखाकार ने अपनी पुस्तक से पढ़ा। उन्होंने मानव कर्मों का रिकॉर्ड प्रस्तुत किया। वह गुणवती के नाम पर आए। उन्होंने उनकी पवित्रता और अच्छे कार्यों का विस्तार से वर्णन किया। धर्मराज ध्यान से सुन रहे थे। धर्मराज प्रभावित हुए। उन्होंने महसूस किया कि गुणवती एक अच्छी आत्मा थी। उन्होंने धर्म की उनकी समझ को परखने का फैसला किया। वह उनके सामने भेष बदलकर प्रकट हुए। उन्होंने उनसे कहा कि वह उन्हें उनके पति के साथ फिर से मिला सकते हैं। हालांकि उन्हें उनके सम्मान में एक विशेष पूजा करनी होगी। गुणवती ने तुरंत धर्मराज को पहचान लिया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने धर्म का सही अर्थ गलत समझा था। उन्होंने धर्म के बड़े सिद्धांतों के बजाय अपनी व्यक्तिगत मान्यताओं पर ध्यान केंद्रित किया था। उन्होंने धर्मराज के सामने साष्टांग प्रणाम किया। उन्होंने उनसे क्षमा मांगी। धर्मराज उनकी ईमानदारी से प्रसन्न हुए। उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनकी मनोकामना पूरी की। उन्होंने राजा बभ्रुवाहन को जीवित किया। राजा को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने गुणवती का खुले हाथों से स्वागत किया। सूत जी ने कहानी समाप्त की। गुणवती की कहानी हमें धर्म का सही अर्थ सिखाती है। उन्होंने कहा, यह केवल कर्मकांड और व्रत में ही नहीं, बल्कि करुणा, दया और निस्वार्थ सेवा में है। धर्मराज का आशीर्वाद उन्हीं को मिलता है जो इस सत्य को समझते हैं। ऋषि बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहानी सुनाने के लिए सूत जी को धन्यवाद दिया। उन्होंने नैमिषारण्य छोड़ दिया। उनके दिल भक्ति से भर गए और धर्म और मोक्ष के मार्ग की एक नई समझ के साथ